my name is Mubashir Ahmed. I'm here to teach you physics class 9. Dear students, आज हमारे पास टॉपिक हैं दो, बीम बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस. स्टूडेंट्स, लास्ट 2-3 लेक्चर में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं और पिछले जो लास्ट लेक्चर थे हमारे उसमें हमने वो इंस्ट्रूमेंट को स्टडी किया जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम छोटी से छोटी लेंथ को मेजर कर सकते थे. ठीक है, अब हम मजीद आगे बढ़े तो आगे हमने बात अब करनी है कि वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम अपना वेट मेजर कर सकते हैं. छोटे से छोटा जो वेट है किसी भी बॉडी का वो मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो सब टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का वो है बीम बैलेंस. पुराने वक्तों की बात करें तो स्टूडेंट्स लोगों के पास जो थे वो ये इस तरह के बैलेंस नहीं होते थे, वेट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे. तो वो कैसे मेजर करते थे? अपना वो पार्ट्स की मदद से अपने जो ग्रेन्स वगैरह जो बीज वगैरह होते थे उसको मेजर करते थे. ठीक है, ये हमारे पास बीम बैलेंस. मैंने लास्ट लेक्चर में 2-3 लेक्चर हैं उसमें भी इसके अबाउट बहुत एक्सप्लेन से आपको बताया है, लेकिन आज फिर हम ये टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. ठीक है, इस पे हमारे पास 2 पेन होते हैं, इनको पेन कहते हैं, उर्दू में इसको पलरा कहते हैं, पलरा. ठीक है, एक इसके यहां पे एक नीडल होती है. ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट के इस पेन में हम नॉन क्वांटिटी रखते हैं ऑफ मैस और इसमें हम अननोन क्वांटिटी ऑफ मैस रखते हैं जिसको हमने मेजर करना होता है. ठीक है, तो जब स्टूडेंट यहां पे फॉर एग्जांपल मैं शॉपकीपर के पास जाऊं तो उसे कहूं कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए, तो यहां पे जो नॉन क्वांटिटी रखेगा, नॉन जो मैस रखेगा, मैस की बात करते हैं, नॉन क्वांटिटी ऑफ मैस यहां पे रखेगा वो 1 kg रखेगा, क्योंकि मैंने 1 kg शुगर बाय करनी है ना. तो यहां पे अननोन मैस रखेगा ऑफ शुगर, अननोन मैस ऑफ शुगर रखेगा यहां पे. ठीक है, तो जब ये नीडल फुल स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है, यहां पे मैंने 1 kg प्लेस किया उसने शॉपकीपर ने और यहां पे अननोन मैस प्लेस किया शुगर. ठीक है, जब ये नीडल स्ट्रेट हो जाएगी तो वो शॉपकीपर हमें ये अननोन जो शुगर होगी वो हमें दे देगा कि ये शुगर जो है ये 1 kg के इक्वल है. ठीक है, जहां पे भी ये नीडल बेंड हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ये नीडल इस तरह को हो जाती है, इस तरह को, तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पे जो मैस है इस मैस से ज्यादा है. अगर इस तरह को हो जाएगी तो हम कहेंगे यहां पे मैस ज्यादा है इस मैस की निस्बत. ठीक है, ये हमारे पास है एक बीम बैलेंस. स्टूडेंट, ये बीम बैलेंस तो पुराने वक्तों में यूज होते थे, लेकिन अब भी शायद आपको मिल जाए किसी न किसी शॉपकीपर के पास को, शायद वो इसी बैलेंस से अपनी जो चीजें हैं वो मेजर करता हो. ठीक है, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए हैं, उससे लोग जो हैं अपना मैस को मेजर कर सकते हैं, वो इजी टू यूजेबल भी है. ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट फिजिकल बैलेंस की. फिजिकल बैलेंस जो है ये फिजिक्स की लेबोरेटरी में यूज होता है. ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं बीम. ठीक है, ये है बीम. और स्टूडेंट ये जो है ये 2 स्क्रू जो है इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग स्क्रू. यहां पे नहीं लिखते, हम यहां पे लिख देते हैं बैलेंसिंग स्क्रू कहते हैं इसे. ठीक है, और ये जो 2 हैं ये इसको हम हुक्स कहते हैं, हुक्स. ठीक है, ये जो 2 आपको नजर आ रहे हैं बॉक्स इसको हम कहते हैं पेन. ठीक है, पलड़ा जैसे इसको मैंने कहा था. ठीक है, ये है पेन. ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इस स्क्रू की, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं लेवलिंग स्क्रू. ठीक है, लेवलिंग स्क्रू, इसको हम लेवलिंग स्क्रू कहते हैं.
और ये जो है हमारे पास, इसको अरेस्टमेंट नॉब कहते हैं, अरेस्टमेंट नॉब कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये जो नजर आ रहा है एक स्केल, इसको हम कहते हैं स्केल, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये मैंने जो डार्क किया हुआ है, इसको कहते हैं पॉइंटर भी कह सकते हैं, इंडिकेटर भी कह सकते हैं, पॉइंटर इसको हम कहते हैं, ठीक है, पॉइंटर। उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं प्लम लाइन, प्लम, इसको हम प्लम लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जिसके दरमियान ये स्केल है और ये पॉइंटर है, इसको हम कहते हैं पिलर, ठीक है। स्टूडेंट, इसकी कंस्ट्रक्शन की तो बात हमने कर ली, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल बैलेंस, इसको हम यूज किस तरह करते हैं, किस तरह हम किसी चीज का मैथ मेजर करते हैं थ्रू फिजिकल बैलेंस। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास फिजिक्स क्लास 9 की जो एग्जांपल है फर्स्ट चैप्टर की 1.3 एग्जांपल, पेज नंबर 17 के ऊपर है। फाइंड द मास ऑफ स्मॉल स्टोन बाय फिजिकल बैलेंस। हमने एक मास का एक स्टोन का मास फाइंड करना है थ्रू फिजिकल बैलेंस। उसने कुछ फॉलोइंग स्टेप दिए हुए हैं हमें सॉल्यूशन में, तो हम उसकी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो हमारे पास सॉल्यूशन का स्टेप है वो है एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रू with the help of plumb line to level the platform of physical balance। हमने लेवलिंग स्क्रू को एडजस्ट करना है with the help of plumb line, ताकि हमारा ये जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ये लेवल हो जाए जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म, ओके। जो सेकंड हमारे पास पार्ट है वो है Raise the beam gently by turning the arresting knob clockwise using balancing screw at the end of its beam. Bring the pointer at 0 position. Okay? उसका कहना यह है कि हम जब हम अरेस्टिंग नॉब को क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, अरेस्टिंग नॉब को क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, तो ये जो हमारे पास बीम है ये राइज कर जाएगा, ठीक है। तो इसको बैक करने के लिए हम ये जो बैलेंसिंग स्क्रू है, मतलब जब बीम राइज कर जाएगा तो ये जो बैलेंसिंग स्क्रू है इसकी मदद से हम दोबारा इस बीम को अपनी पोजीशन पे लाएंगे। जब बीम राइज करेगा स्टूडेंट, तो ये जो पॉइंटर है हमारे पास ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको दोबारा उसी पोजीशन पे लाने के लिए बैलेंसिंग स्क्रू को यूज करना है, ठीक है। टर्न द अरेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग बैक ऑन इस स्पॉट। पहले तो हमारे पास क्लॉकवाइज मूव हुआ था ना, तब हमारे पास बीम भी राइज कर गया था। अब हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना है, तो हमारे पास ये जो बीम है दोबारा ये जो पॉइंटर के साथ 0 पे आ जाएगा, ठीक है। जब बीम मूव करेगा तो ये पॉइंटर भी डिस्प्लेस होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है हमारे पास प्लेस सूटेबल, नहीं, जो थर्ड का लास्ट है कि प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट या स्टोन ऑन इट्स लेफ्ट पैन। हमने इस पैन में हमने अननोन मैस जो हमारे पास स्टोन है वो प्लेस करना है, ताकि हम उस स्टोन का मैस मेजर कर सकें, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्लेस सूटेबल स्टैंडर्ड मैस फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन द राइट पैन। हमने इधर एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है किसी भी मैस का जो हमारे इसके इक्वल होगा, ठीक है। कोई भी हम इसको इधर प्लेस करेंगे अपना स्टैंडर्ड 1 kg 1 ग्राम या etc, ठीक है। राइज द बीम बैलेंस। जब हम यहां पे वेट प्लेस करेंगे तो बीम बैलेंस राइज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर लोअर द बीम इफ अगर पॉइंटर इज नॉट 0, ठीक है। जब यहां पे मैच प्लेस करेंगे तो ये जो बीम है और बीम के साथ ये जो पॉइंटर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने इसको एग्जैक्ट पोजीशन 0 पे लाने के लिए क्या करना है, 5 वाला पॉइंट मैं पढ़ने लगा हूं। Repeat adding या removing suitable standard mass in the right pan till the pointer rests at 0 on rising the beam। कहना यह है कि जब इस स्टोन यहां पे हमने प्लेस किया, उसके बाद यहां जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स करना है,
स्टैंडर्ड फिक्स किया है, यहाँ पे जो भी हमने मैथ नॉन मैथ रखा है तो उसको यहाँ पे हमने बीम को दोबारा जीरो पे लाने के लिए, क्योंकि जब ये पॉइंटर जीरो होगा, बीम रेस्ट पे होगा, तब ही हम कहेंगे कि इस वाले पलड़े में और इस वाले पलड़े में जो वेट है वो इक्वल है। तो यहाँ पे अगर ज्यादा हो जाएगा तो बीम जो है ये डिस्प्लेस कर देगा पॉइंटर के साथ, ठीक है। तो जब यहाँ पे अगर ज्यादा होगा, उन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा होगा वेट, इसकी निस्बत हम यहां से रिमूव करेंगे वेट, ठीक है। अगर कम हुआ यहाँ पे इसकी निस्बत, स्टोन का वेट ज्यादा हुआ, इसका कम हुआ, तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप है वो हम पढ़ेंगे, नोट द स्टैंडर्ड मैथ ऑन द राइट पैन। जो हमने ये जो स्टैंडर्ड मैथ यहाँ पे प्लेस किया है इसको नोट करना है। देयर सम इज द मैथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पैन। तो इसका जो सम होगा ये लेफ्ट पैन पे पड़े हुए वेट के इक्वल होगा। तो ऐसे हमने फिजिकल बैलेंस की फिजिकल बैलेंस की मदद से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का मास को मेजर करना है। स्टूडेंट, यही था आज का हमारा टॉपिक। हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।